तीन, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, जैसा कि मैंने आपको वीडियो भेजा उसमें आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसका सबसे प्रथम उल्लेख जो है सन 1856 में, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय अंग्रेज अधिकारी को ईंटों की ज़रूरत थी और उसी के आसपास में जब खुदाई की गई तो उसे ईंटें मिले। तो ये पता चला कि हाँ, यहाँ पर कोई नगर था जो बसा हुआ था और वो बाद में चल करके नष्ट हो गया था। तो ईंटें जो है उसकी आपूर्ति जो है उसे वहाँ से हुई थी। फिर सन 1921 में दयाराम साहनी ने उसकी आधिकारिक खोज जो है वो शुरू की। तो ये जो संस्कृति है सन 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर जब उत्खनन प्रारंभ हुआ तो यह संस्कृति जो है वो पाई गई। इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है सन 1921 में हुई थी। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पे मिला। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सिंधु नदी जो है इसके आसपास जो क्षेत्र है यहीं पर जो हड़प्पा संस्कृति है वो पाई गई, इसलिए इसे सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जो खुदाई है वो प्रारंभ हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो स्थान है, इन स्थानों पर जो भी वस्तुएं मिली, दोनों वस्तुओं और वास्तुओं में जो समानता थी वह लगभग जितनी भी वस्तु और वास्तु थे लगभग समान थे। धौलीवीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद, इसमें बहुत सारे जितने भी आपको डॉट दिख रहे हैं ये सभी स्थान हैं। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति पाई गई, चाहे वो मंडा हो, रोपड़ हो, हड़प्पा हो, बनावली, हुलास, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी दिल्ली में, कालीबंगा, कोटदीजी, चन्हुदड़ो, आमरी, अल्हादिनो, देसलपुर, धौलीवीरा, सुरकोदता, कुंतासी, लोथल, रोजड़ी, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, सुंदकांजदोर, सोतकाको, बालाकोट, इन सभी स्थानों पर जो ये संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति है जो पाई गई। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं लगभग ये जो स्थान है यहाँ पर जितनी भी वस्तु और वास्तु मिले हैं लगभग समान हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं जिसमें नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल निस्सारण, गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति, ये सभी जो भी चीज़ें पाई गई वो मतलब आज के समय में हमें ये आश्चर्य करने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें मकान और नगरीय संरचना, जितने भी मकान थे वो सभी ईंटों से बने हुए थे, पक्के ईंटों से बने हुए थे। उसमें कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग जो है वो किया जाता था। मकान के बीचों बीच चौक बनाए जाते थे और जो कमरे हैं वो बने हुए होते थे। मकानों में कुएं, स्नान गृह, शौचालय भी होते थे। गंदे जल का निपटारा करने के लिए उन लोग नालियाँ बनाते थे और उस नाली को जो है वो उन लोग ढक के रखते थे, मतलब ताकि जो बीमारी है उससे जो फैलने वाली गंदगी है वो न फैल पाए। तो ये हम समझ सकते हैं कि उन लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। हम लोग कैसा अभी भी देख सकते हैं कि नालियाँ बहुत सारी खुली होती हैं तो उससे जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। समझ सकते हैं उन लोग कितना वैज्ञानिक रहे होंगे या फिर उनकी सोच जो है स्वच्छता के प्रति कितनी अच्छी रही होगी कि उन लोगों ने उस समय में नालियों को ढक के रखते थे और जो भी नालियाँ होती थी वो सभी ईंटों से बनाई जाती थी। सड़कें जो हैं वो चौड़ी होती थी और वो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। तो जब चौकोन सड़कें होती थी उसमें जो रिक्त स्थान है बीच में, देखिए अगर आप कोई 4 लाइन है अगल बगल से जा रहे तो उसमें चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इन खाली जगहों पर जो है मकान जो है वो बनाया जाता था। नगरों के 2 या उससे अधिक विभाग बनाए जाते थे। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। मतलब उनका विभाग बनाने का मतलब क्या होता है कि जो
कार्य है वो समुचित रूप से अच्छी तरीके से संपन्न हो सके, उसके लिए विभाग जो है वो बनाया जाता था। आज के समय में भी आप सभी देखते होंगे कि जैसे हम देश के स्तर पे देखते हैं तो हर जैसे देश है, देश में बहुत सारे राज्य हैं, उनको अलग अलग रूप से क्यों अलग अलग राज्य में अलग अलग मंत्री होते हैं, तो उन लोग अपने राज्य में रहते हुए जिस भी राज्य के मंत्री हैं वो अपने राज्य को अच्छे से संभालते हैं। तो इसी तरीके से गांव में भी बहुत सारे, जैसे राज्य की तरफ जाते तो फिर जिला आता है, कई सारे जिले होते हैं, कई विभाग बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद गांव होता है, तो हर गांव में कोई प्रमुख होता है, हर जिले में कोई प्रमुख होता है, हर राज्य में कोई प्रमुख होता है। इस तरीके से जब विभाग बांट दिया जाता है तो जो काम है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो पाता है। मुद्राएं एवं बर्तन। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं जो है वो मुख्य रूप से चौकोर होती थी, स्टीएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई गई हैं, उनमें बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग भी अभी सिक्के देखते हैं तो हमें आज के समय में और उस समय के सिक्के में थोड़ी बहुत जो समानता है वो दिखाई देती है। जैसे कि आप सिक्के देखते होंगे तो उस पर स्तंभ लेख जो है वो छपा रहता है। स्तंभ लेख में क्या है? हाथी है, सिंह है, बैल है। तो इस तरीके से उनके भी जो सिक्के थे उसमें जो प्राणी हैं उनकी आकृतियां जो है वो मिलती हैं। अन्य प्राणियों की आकृतियों की भांति ही मनुष्य की आकृतियां भी पाई गई। इन मुद्राओं का उपयोग किस लिए किया जाता था? छाप लेने के लिए किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान है इसमें विभिन्न प्रकार के आकारों के बर्तन भी पाए गए हैं। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन है। देखिए लाल रंग का बर्तन है, उस पर काले रंग का जो नक्काशी है वो किया गया, मतलब उसको और सजाया गया है। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइयाँ हैं, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय हैं, दूसरे वाले में दिखाई देगा आपको। पीपल के पत्तों जैसे प्रतीक जो हैं वो हमें इन बर्तनों पर दिखाई देते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो हैं मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ में मिट्टी के बर्तन जो है वो दफना देते थे। इसके पीछे कारण हो सकता है कि उनका कोई